मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के वीडियो में। अभी राजू जी, आज हम लोग ये वीडियो फिलहाल बना रहे हैं ऑलमोस्ट रात के 12 बजे क्योंकि हम लोग आए हैं छत्रपति संभाजी नगर में और हमारा कल यहाँ पे मंथन है। और जनरली क्या होता है ना, जिस दिन मंथन होता है उस दिन बहुत सारी चीजें होती है तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो हमने सोचा कि अभी बना लेते हैं। और राजू जी अभी आए, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था शाम को। तो खैर राजू जी, ये सब तो चीजें होती रहेगी, बट अभी लास्ट वीक में मार्केट ने एक अच्छा थोड़ा बहुत आप ऐसे बोल सकते हो कि पूरे वीक मार्केट पॉजिटिव रहा। करेक्ट। बट जो लास्ट डे पे आईटी में सेल ऑफ आया है ना, आज उसके ऊपर मुझे देखना है आपसे बात करके कि आईटी का क्या है। ठीक है। और अभी क्या लगता है आपको मार्केट अभी स्टेबल हुआ है या और मार्केट में पैनिक है, या जैसे हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, मतलब बहुत वीडियो से बात कर रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में काम हो रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में हो रहा है, तो क्या अभी वो चेंज हुआ है या अभी भी सेम है? सो अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो यस, अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक तो दिख रहा है और इंडेक्स में वैसा कुछ खास अभी भी नहीं दिख रहा है। बट उस पे हम आते हैं कि यहाँ की इंडेक्स के कौन से लेवल के ऊपर आपको जो है जहां पे देखना चाहिए कि यहाँ की बुलिशनेस और हो जाएगा और जहां से कंफर्टेबल जोन हो जाएगा। तो हम लोग जैसा एनालिसिस करते हैं कि यहाँ की ऑल एसेट क्लास का, उसके बाद निफ्टी का, उसके बाद बैंक निफ्टी का, ये सब करेंगे। साथ ही साथ हम परफॉर्मेंस देखेंगे। उसके बाद कुछ जो स्टॉक्स स्पेसिफिक जिस पे हम बात करते हैं कि आरएस आउट परफॉर्मर, तो वहां पे हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज स्टार्ट हम करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। ओके। ये ईओडी चार्ट है एंड ऑफ द डे का। हाँ, ये कितना % बॉक्स साइज है? 0.10 अगर बॉक्स साइज अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे होगा। हाँ। 0.10 डेली टाइम फ्रेम। अब ये एक जो फॉर्म बना है, ये एक एंकर कॉलम बना। करेक्ट। और एक्सपेक्टेड था कि ये पॉसिबल, इतने बड़े एंकर कॉलम के बाद जनरली एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि कहां से रिट्रेसमेंट जो आना चाहिए, कौन से लेवल से आना चाहिए। तो देखिए एक चीज, अब ये आपको मालूम है कि ये एक टॉप हुआ। हाँ। यहां से एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है। हाँ। तो ये पहले से मालूम था कि पॉसिबल ये रेंज जो है ना एक पॉज ले सकता है। करेक्ट। अच्छा, अब हुआ कि अगर ये रेंज को अगर ब्रेक कर दिया तो कहां तक ये और पॉसिबल है। तो एक और रेंज था जो कि बहुत नजदीक था। ओके। तो ये चीज जरूर समझ में आ गया था कि ये लेवल जो है ना क्रूशियल है, मतलब यहां पे एक पॉज ले सकता है। एक तो प्राइस सपोर्ट इसने किया। करेक्ट। दूसरा हम आएंगे कि यहाँ की और क्या क्या यहाँ पे सपोर्टिंग फैक्टर था कि जहां पे दिख रहा था कि पॉसिबल अब एक थोड़ा सा थकावट आएगा, जो कल और कल से ही यानी आपको जो दिख रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ की किस लेवल के बाद जो है ना बुलिश होना चाहिए। हाँ। तो ये जब तक ये इसको हम बोलते हैं कि बेरिश ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन। ओके। क्यों ऑब्जेक्टिव? बिकॉज इसको ड्रॉ करने के लिए केवल एक ही पॉइंट हमने लिया है, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव। अब जब भी अगर इस बेरिश यानी रेड लाइन के ऊपर जब प्राइस अगर निकलता है तो फर्स्ट साइन रहेगा कि एक तो ये जो बेरिश का जो अभी तक का मेजोरिटी है, यानी मैक्सिमम जो कॉलम ऑफ वो जो है ना वहां पे जो है उसको जो क्रॉस करेगा। साथ ही साथ ये एंकर कॉलम फॉलो थ्रू भी बनेगा। राइट। अगर किसी को मालूम है और पैटर्न, तो ये ट्रैप है, 100% पोल है, ये सब कुछ है। बट उसके लिए ये क्रॉस करना जरूरी है। और ये लेवल अप्रॉक्स अगर हम देखें तो ये लेवल आपका जो आता है वाई 24,250 के ऊपर। सो 24,250 के ऊपर आपका बुलिशनेस दिख रहा है, ये स्पॉट लेवल का। करेक्ट। अगर वो जाता है तो किस लेवल तक जा सकता है, तो यहां से ये कॉलम जो है ना 25,200, तो पॉसिबल जो रैली 1000 पॉइंट का हो सकता है, प्रोवाइडेड इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। करेक्ट। तो अब हम आते हैं निफ्टी बैंक पे। ओके। अब निफ्टी बैंक में वो वीकनेस नहीं था। हाँ। अगर आप देखो कि ये ये एक ब्रेक किया जो हमने पहले से ड्रॉ करके रखा था, उसके बाद एक छोटा पुल बैक लिया है। करेक्ट। एक ही चीज इसमें कंसर्न क्या है मालूम है? डिस्पैरिटी। हाँ, ये अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया है। तो अब एक चीज क्या हो सकता है कि यहाँ पे कॉलम कंसोलिडेशन हो, ताकि ये डिस्पैरिटी थोड़ा नजदीक है नजदीक है और तब फिर चले, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है।
अब अगर निफ्टी 50 अगर उसको चलने की तैयारी है, हाँ तो ये देखना है कि क्या निफ्टी बैंक खींच रहा है या कोई और सेक्टर खींच रहा है। करेक्ट, ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ की जैसे आईटी खींच ले या कोई दूसरा, ठीक है। तो ये देखना है कि हाँ की क्या कैसा बिहेव कर रहा है। बट अभी जो है ओवरऑल आउट परफॉर्मर है निफ्टी बैंक। करेक्ट। अगर डबल टॉप बाई अगर आता है यहां से, जो कि आपका लेवल है डीटीबी का, सो 58,050 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक फिर से एक आपका अपसाइड जाएगा, राइट, विथ यानी डिस्पैरिटी के साथ ही। करेक्ट। बट अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे कॉलम कंसोलिडेशन आपको दिख सकता है बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटी। करेक्ट। तो ये हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने डिटेल एनालिसिस बात किया। सो अब हम एनालिसिस करेंगे कि एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके। सो सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें तो लास्ट वीक हमने क्या बात किया था कि ये देखिए ये एक गोल्ड जो है अंडर परफॉर्मेंस तो दिख रहा है। अगर डीएस स्मार्ट के नीचे अगर आ गया तो पॉसिबल एक फिर से आपको सेल ऑफ दिखेगा, और यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन यानी गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 के अगेंस्ट, मतलब इक्विटी के अगेंस्ट। तो क्या इस केस में गोल्ड में बाई करना चाहिए? नहीं, बिकॉज इससे बेटर इक्विटी कर रहा है। हम आएंगे कि इक्विटी में कौन सा सेक्टर कौन सा सेगमेंट वो सब बाद में आते हैं। करेक्ट। अब जीएस कंपोजिट की बात करें, जो ये कॉलम ऑफ वो इंडिकेट किया कि यहाँ की पॉसिबल मतलब एक तो जरूर अंडर परफॉर्मेंस, बट डीएस स्मार्ट के अभी भी ऊपर है। जब तक ये डीएस स्मार्ट के नीचे नहीं आ जाता है ना, इस लाइन के नीचे जो आपको जो दिख रहा है ये ब्लू लाइन, करेक्ट, तब तक ये एक समझ के चलिए कि यहाँ की मतलब कंफर्ट जोन नहीं है इक्विटी के लिए। अनदर यूएसडी आईएनआर भी रिट्रेसमेंट हुआ है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, और फिर डीएस स्मार्ट के नीचे अगर आ गया। अब देखिए तीनों एसेट क्लास अगर डीएस स्मार्ट के नीचे आ गया ना, और यहाँ पे डीएस स्मार्ट के ऊपर, फिर कंफर्टेबल जोन हो जाएगा। करेक्ट। और जो लेवल जो हमने बताया कि 24,250, वो जब ये इसके नीचे आएगा तभी जाके वो होगा। करेक्ट, ये क्लियर। तो ये ओवरऑल लेकिन फिर भी इक्विटी को जरूर सपोर्ट कर रहा है तीनों एसेट क्लास। अब हम देखते हैं कि यहाँ की कौन सा सेक्टर जो है आउट परफॉर्म किया है और कितना किया है। तो एनएसी ऑल सेक्टर, और इसको स्कैन किए तो लास्ट वीक कौन कौन सा 47 सेक्टर है। करेक्ट। सो 47 सेक्टर को अगर हम किए तो इंडिया डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंडिया टूरिज्म, रियल्टी और इंटरनेट। अब आपको याद होगा कि हमने इंडिया डिफेंस लास्ट में भी हमने किया, लास्ट 2 हफ्ते से कवर कर रहा है, प्लस टूरिज्म भी, ये दोनों ये आते जा रहा है। तो और ये कंटिन्यू ये आते ही रहेंगे। ये आप देखिए ये 8 नंबर पे इंफ्रा लॉजिस्टिक्स है, आपको याद होगा ये भी था। हाँ। तो ये कैसे जो है ना आप आउट परफॉर्मर को आप पिक करते हो, तो ये सेक्टर को इस तरह से आप पिक कर सकते हो। बट ये हो गया टेबल, ये लास्ट वीक। हाँ। अगले वीक कौन सा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में अल्टीमेट मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, और इसको रन करेंगे एनएसी ऑल सेक्टर को, और इसको स्कैन किए। स्कैन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया डिफेंस अभी भी टॉप पे, यहाँ पे भी टॉप पे आया, टूरिज्म, इंफ्रा लॉजिस्टिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट तो कितने हफ्तों से आ रहा है, और बाकी के जो ऊपर के 4 थे वो सेक्टर तो ऑलमोस्ट परफॉर्मिंग भी थे। एग्जैक्टली। तो अब क्या होता है, बहुत बार ऐसा कमेंट में आता भी है कि सर ये इंडिया डिफेंस तो ऑलरेडी चल गया, अब कितना चलेगा, कैपिटल मार्केट तो और चल गया, अगले वीक के लिए कोई दूसरा नहीं। क्या होता है, कैपिटल मार्केट या इंडिया डिफेंस आउट परफॉर्मर है। अब आपको समझ लो कि यहाँ की आउट परफॉर्मेंस है, उसमें आपको क्या करना है, अगले वीक आपको वेट करना है कि किसी दिन थोड़ा प्राइस करेक्ट हो। जब करेक्ट होता है और उसके बाद जो पुल बैक आता है ना, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है। तो ये 5 अगर सेक्टर अगर मुझे पकड़ना है तो ये 5 सेक्टर आउट परफॉर्मर है, राइट। तो हम इसका एक जो है ना फिर से इंडिया डिफेंस का देखेंगे कि कौन सा स्टॉक है, और एक होटल का भी देख लेंगे क्योंकि होटल आज नया आया है। ठीक है, कौन सा होटल, इंडिया टूरिज्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे हम सबसे पहले इंडिया डिफेंस का करते हैं और इसको स्कैन करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम, राइट। सो ये स्कैन हो गया। स्कैन के बाद अगर आप देखोगे तो पारस, ये AUQS, हाँ, ये पूरा नाम
मुझे भी नहीं ये मालूम Okay. कौन सी कंपनी है। हाँ अस्ट्रा माइक्रो, हाँ बीडीएल, जेंटेक। अब थोड़ा चार्ट इसका ओपन करके देखते हैं। ये पारस देखिए, पारस स्ट्रॉन्ग है। क्या इसमें कुछ है जो बेरिश दिख रहा हो? नहीं नहीं है, क्लियर आउट परफॉर्मर है ये Correct. सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये स्टॉक बढ़िया है, मतलब ये एक आई थिंक न्यू लिस्टिंग है, न्यू लिस्टिंग है। करेक्ट। उसके बाद ये इसने ब्रेक किया है 157 के बाद। करेक्ट। आफ्टर 157 ये एक कंसोलिडेशन फेज में गया, ओके और अब ये कंसोलिडेशन फेज ये कितने दिन का था ये थोड़ा देखते हैं। अप्रैल 2026 से लेकर और अभी तक का, मतलब 2-3 महीने का। उसके बाद अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। तो पॉसिबल यहाँ पे आपको नजर रखना चाहिए। अनदर अस्ट्रा माइक्रो देखते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि जो सेक्टर जो है ना अच्छा होता है उसके अंदर स्टॉक स्टॉक में भी अच्छा है और अच्छा दिख रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे अब जैसे ये बीडीएल कोई किसी दिन करेक्शन अगर लेता है, एक छोटा स्मॉल सैलो रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, और होता है और उसके बाद फॉलो थ्रू निकलता है, तो ये अपॉर्चुनिटी है करेक्ट जहां पे आपको लेना चाहिए। ये जेंटेक आप देखिए, क्या जेंटेक में अब क्या चाहिए, ये एक कंसोलिडेशन के बाद ये अब निकला है, और इसके बाद अब कोई भी फॉलो थ्रू आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। करेक्ट। तो फॉलो थ्रू पे आप बाई करिए। तो ये हमने देख लिया क्या कि एक इंडिया डिफेंस का, दूसरा जो आपने बताया टूरिज्म वाला, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम वो सेक्टर आया है हमारी वॉच लिस्ट में। सो इसमें 15 है टोटल। ओके अब 15 का पूरे तीनों टाइम फ्रेम पे हम स्कैन कर रहे हैं, करेक्ट। यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हो गया। तो आप देखिए इसमें जो आया ये 2-3। सो अब द लीला अगर आप देखोगे तो द लीला का एक बार चार्ट देखते हैं। ओके तो ये देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉलम में खड़ा है। हाँ। अब यहाँ पे एंट्री नहीं बनता है, आपको वेट करना पड़ेगा। भले ही सेक्टर आउट परफॉर्मर है, आपको आउट परफॉर्मर के साथ यहाँ पे देखिए, बट ये एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, मतलब कोई भी आपका रिट्रेसमेंट जो है ना आपको देखना चाहिए। अनदर था एक आईटीसी होटल। तो आईटीसी होटल 0.25% में एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद रिवर्स हुआ है, ये रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। 1% के चार्ट पे यस, यहाँ पे भी रिवर्सल आपको साइन दिया है, जो जिसको मालूम है इसको वीक ब्रेकआउट बोलते हैं, और ये यहीं पे साइन दिया था, प्लस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। बट ओवरऑल जो है ना रिवर्सल ये ट्रेड है, Correct. ये कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो टीबी टेक, इंडियन होटल, चैलेट और बाकी सब है। तो ये 2 सेक्टर हो गया। करेक्ट। तो अब इससे क्या समझ आया कि स्टॉक में अभी भी मोमेंटम है, निफ्टी या इंडेक्स बहुत ज्यादा कुछ खास कर नहीं रहा है। सो अभी आपने जो देखा वो क्या देखा कि यहाँ की जो एक तो इंडिया टूरिज्म, वो भी सेक्टर स्ट्रांग था, उसके स्टॉक भी अच्छे थे। आईटीसी होटल हुआ, बाकी जो चैलेट होटल और जैसे लीला होगा, राइट। और साथ ही साथ जो बाकी जो सेक्टर इंडिया डिफेंस, वहां पे भी मतलब स्टॉक स्पेसिफिक तो है। करेक्ट। निफ्टी कुछ खास कर नहीं रहा है। ओके पर राजू जी, अभी एक सेक्टर जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि हमें बात करनी चाहिए वो है आईटी सेक्टर। करेक्ट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर के टॉप से अभी तक उसने ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा का करेक्शन कर दिया है। मैं आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी आज जैसे वापस से एक गैप डाउन हुआ था, तो एक बार आप आईटी इंडेक्स का चार्ट देख के बताइए कि आईटी इंडेक्स में अभी और कितना करेक्शन हो सकता है, या यहाँ पे पॉसिबल है रिवर्सल होने का। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, निफ्टी आईटी का चार्ट है ये। ओके। अगर हम थोड़ा बॉक्स साइज 0.25% से हम कम करके 0.10 कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म व्यू देखने के लिए थोड़ा देखिए। एक चीज, अगर इस चार्ट को अगर आप देखो, बाकी सब छोड़ दो, करेंट जो लेवल है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट के तो जरूर नजदीक है। ओके। बिकॉज ये जो सपोर्ट जो लेवल है, अगर हम अब 0.25% करते हैं ताकि थोड़ा सा दिखाई दे चार्ट, ये देखिए, ये लेवल आपको दिख रहा है। हाँ। ये और ये जो जोन है, जिसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। तो अब अगर केवल अगर चार्ट अगर आप देखोगे, ये वाला चार्ट इतना करंट फॉर्मेशन, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन हुआ है। करेक्ट। एंकर कॉलम भी हुआ है, नेक्स्ट फॉलो थ्रू भी हो सकता है, ये सब।
बट साथ ही साथ इसलिए हमेशा थोड़ा लेफ्ट भी देखने का कि क्या उस एरिया में कहीं पे प्राइस पहले भी बाउंस दिया है क्या, जिसको बोलते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है पैटर्न रीटेस्ट। अगर पीछे यानी लेफ्ट में जिस एरिया में अगर प्राइस कोई बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन होता है और वहां से बाउंस देता है, फिर से उसी एरिया में अगर आता है तो ये पैटर्न रीटेस्ट एरिया के नजदीक तो आ गया है, केवल कंफर्मेशन नहीं है बाउंस का। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव पैटर्न बनता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि आईटी में बाउंस है। ओके, और इसको बड़े बॉक्स साइज में देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे भी वही दिखेगा आपको, ये सेम मतलब नियर टू सपोर्ट है बट कंफर्मेशन अभी नहीं है। Correct. तो थोड़ा सा अभी वेट जरूर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ट्रैप फॉर्मेशन हो जाता है, डबल टॉप बाई कोई मिल जाता है, मतलब आपका जो है ना हो गया कि पैटर्न रिटेस्ट एरिया से और फिर आपका निकल जाए, फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक इधर होना पड़ेगा। ओके, ठीक है। थैंक यू राजू जी, बहुत मज़ा आया एंड थैंक यू आप लोगों को भी देखने के लिए। वैसे हमारा ये इंटेंशन होता है कि हम किसी भी सैटरडे आप लोगों के साथ ये हमारा जो प्रोग्राम है वो मिस ना करें, इसलिए हम ये टाइम पे भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें आपके लिए भी एक तरीके से आप ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग अभी हमारे वीडियोस का वेट करते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एज सुन एज पॉसिबल, हमारे से जब भी पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे कि हमारे ये सैटरडे का प्रोग्राम कभी भी बंद ना हो। भले कभी मैं हूँ, राजू जी है, हम दोनों साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट हम में से कोई भी एक रहेगा तो हम ये प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को भी ये प्रोग्राम देख के मज़ा आता होगा। तो थैंक यू आप सब लोगों को भी, एंड थैंक यू राजू जी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और आप हमें बताइए कि आपका कौन सा ऐसा स्टॉक है जो ये लास्ट वीक में आप लोग को बहुत अच्छा लगा या उसने कुछ अच्छा ब्रेकआउट वगैरह दिया है, तो आप कमेंट्स में बताइए। और आप क्या देखना चाहते हो हमारे ये प्रोग्राम में तो आप हमें बताइए, हम वो ऐड ज़रूर करेंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। हम लोग मिलेंगे आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी।